दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता के 10 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। भगवत गीता का पहला नियम है धर्म का पालन करना। सत्य का पालन करें। भगवत गीता के अनुसार हमें सत्य का पालन करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलें, सत्य का कार्य करें और सत्य में जीने का प्रयास करें। अहिंसा का पालन करें। भगवत गीता अहिंसा को महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत मानती है। हमें सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का आदर्श बनाना चाहिए। कर्तव्य पालन करें। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म हमारे कर्तव्यों की पालना करने में समाहित होता है। भगवत गीता का दूसरा नियम है ज्ञान की तलाश और उसे प्राप्त करना। आदर्श गुरु की शरण लें। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें आदर्श गुरु की शरण लेनी चाहिए। आदर्श गुरु हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। स्वयं की तलाश में रहें। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं की तलाश में रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं को उद्यमी रखना चाहिए और अध्ययन, विचार, ध्यान और साधना करनी चाहिए। भगवत गीता का तीसरा नियम है विनम्रता से रहना और अपने अहंकार को छोड़ना। विनम्रता का आदर्श बनाएं। भगवत गीता के अनुसार हमें विनम्रता को अपने आदर्श बनाना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति सम्मान और भावना रखनी चाहिए और अहंकार को छोड़ने के लिए अपने आप को विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनाना चाहिए। अहंकार को छोड़े। अहंकार हमारे संयम, प्रगति और आत्म परिवर्तन को रोक सकता है। भगवत गीता नियम हमें अहंकार को छोड़ने की सलाह देते हैं। हमें अपने स्वभाव को संयमित रखना चाहिए और अहंकार की भावना को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता का चौथा नियम है कि सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखना और अहिंसा का पालन करना। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान करें। भगवत गीता हमें सभी प्राणियों के प्रति सम्मान करने का आदर्श देती है। हमें सभी जीवों को एक दिव्यता से देखना चाहिए और उन्हें सम्मान और प्यार से निभाना चाहिए। अहिंसा का पालन करें। भगवत गीता में अहिंसा को धार्मिक दायित्व का मूल माना गया है। हमें हिंसा से परे रहना और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। भगवत गीता का पांचवा नियम है कर्तव्यों का पालन और स्वार्थ की भावना से परे रहना। कर्तव्यों का पालन करें। हमारा कर्तव्य हमारे जीवन की मूल आधारशिला है। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपने निर्धारित धार्मिक कर्मों को निष्ठा और योग्यता के साथ करना चाहिए, छोड़कर कि उनके परिणामों में अटके रहें। स्वार्थ की भावना से परे रहें। हमारे कर्तव्यों को पूरा करते समय हमें स्वार्थ की भावना से परे रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए, छोड़कर कि हम अपने अंतर्निहित इच्छाओं या अहंकार की प्रेरणा से चलें। भगवत गीता का छठा नियम है स्थिति को स्वीकार करके समय के अनुसार क्रिया करना। स्थिति को स्वीकार करें। हमें जीवन में आने वाली स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम उसके साथ उपाय ढूंढने के लिए संयमित और समर्पित हो सकते हैं। समय के अनुसार क्रियाएं करें। हमें अपनी क्रियाओं को समय के अनुसार नियोजित करना चाहिए। समय को समझने और उसके अनुरूप कार्य करने से हम समर्पण, उच्चता और संयम की स्थिति में रह सकते हैं। भगवत गीता का 7वां नियम है कि अपने कर्मों की आशा छोड़ के निष्काम कर्म करना। कर्मों की आशा छोड़े। हमें अपने कर्मों की आशा छोड़नी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों को उद्देश्यों और फलों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं के शुद्ध और निष्कर्म बनाने के लिए करना चाहिए।
निष्कर्म कार्य करें, हमें निष्कर्म कार्य करना चाहिए, यानी कार्य करते समय फलों की चिंता न करें। हमें निष्कर्मता की अवस्था में रहने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कार्य करने में खुशी, समर्पण और स्थिरता होती है। भगवत गीता का 8वां नियम है मन को संयमित रखना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मन को संयमित रखें, हमें अपने मन को संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार मन हमारा सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक इंद्रिय है, इसलिए हमें उसे विचारों और भावनाओं के साथ संयमित रखना चाहिए। भावनाओं का नियंत्रण करें, हमें अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना चाहिए। भावनाओं की शक्ति हमारे मन को निर्देशित कर सकती है, इसलिए हमें अपने भावों को उच्चता, प्रेम और समर्पण के साथ संयमित रखना चाहिए। भगवत गीता का 9वां नियम है कि सबके प्रति समय और प्रेम का भाव रखना। भगवत गीता में प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है और यह कहा गया है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें सबका सम्मान करना और उन्हें यथार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। प्रेम के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के दुख और सुख को समझ सकते हैं और उन्हें सहायता कर सकते हैं। समय भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। भगवत गीता में कर्मयोग के माध्यम से समय का महत्वपूर्ण उपयोग और संयम का जिक्र किया गया है। हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और अपने समय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना चाहिए। भगवत गीता का 10वां और आखिरी नियम है कि ईश्वर में श्रद्धा रखना और अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए छोड़ना। यह सिद्धांत हमें स्वधर्म के पालन के साथ हमारे कार्यों को ईश्वर की अनुमति के साथ करने का आदेश देता है। हमें अपने संघर्षों और सफलताओं में भगवान की कृपा और मार्गदर्शन का आभास करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने कार्यों को भगवान की प्रसन्नता और सेवा में समर्पित करके उन्हें समर्पित भाव से जीवन जी सकते हैं। यह एक उच्चतम स्तर की भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रकटीकरण है जो हमें एक संदेश और उद्देश्य के साथ जीने की दिशा में प्रेरित करता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।